चलिए आज हम सीखते हैं कि हाउ टू मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस इन टेलीआरपी लिंक। अब मल्टीपल गोडाउंस जो है उसका यूज क्यों होता है? मान लीजिए आप किसी भी फार्म में यूज कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो आप किसी भी फार्म में, और उस फार्म का मतलब एक से ज्यादा गोडाउंस है। अब बात यह है कि मान लीजिए वो कोई भी प्रोडक्ट है जो वो मतलब एक गोडाउन जो है वो मान लीजिए सिलचर में है, सिलचर का एक मतलब मेन लोकेशन पे है, और दूसरा जो है वो सिलचर के मान लीजिए तारापुर में है। अब उसका गोडाउन तो दो है ना? पर अब आपको जो आइटम है वो जब सेल होगा तो मान लीजिए कभी सिलचर का जो मेन लोकेशन है, मान लीजिए रंगील खाड़ी है, उस लोकेशन से सेल होगा। और कुछ आइटम जो है वो आपको वही सेम आइटम है, पर कुछ आइटम जो है वो आपको तारापुर के गोडाउन से भी सेल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जो भी इन्वेंटरी है वो दोनों गोडाउन में मिला के रखा होगा, है ना? तो उसी को गोडाउन मैनेजमेंट करना बोलते हैं, या मल्टीपल गोडाउन को मेंटेन करना बोलते हैं। कि दोनों ही गोडाउन में आप इक्वली, या जो भी प्रोडक्ट है जो उस गोडाउन में रखा हुआ है उसका एंट्री कैसे करेंगे, जो इस गोडाउन में रखा है उसका एंट्री कैसे करेंगे, है ना? तो अभी हम एक बार टेलीआरपी 9 जो है उसके स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है? तो देखिए ये जो है ये हमारा टेलीआरपी 9 का स्क्रीन है, इस पे हम आ गए, ठीक है? अब इस पे क्या है, आपको जब भी ये जो गोडाउन है ये बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता। सिंपल सी बात है, जो भी गोडाउन है वो बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता, ठीक है? उसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा, उसके जो सेटिंग है उसमें, है ना? अब उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपको इन्वेंटरी इन्फो में जाना है, और इन्वेंटरी इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो फीचर्स है F11 में उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ये इन्वेंटरी फीचर्स, इस पे क्लिक करना है, ठीक है? इन्वेंटरी फीचर्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। तो आप इसको यस कर देना, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे नीचे मेंटेन स्टॉक कैटेगरी है, अब चाहे तो आप इसको भी यस कर देना, नहीं करने से भी होगा। और इसको आपको सिंपली मतलब बाहर निकल जाना इधर से, एंटर एंटर करके, और कुछ कहीं नहीं करना है, बस खत्म। अब जैसे ही आप एस्केप करोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि इधर गोडाउन्स करके कुछ फंक्शन आपको दिखाएगा, कि ये जो है ये गोडाउन्स करके फंक्शन आएगा। अब इसमें एंटर करेंगे आप तो यहाँ पे क्रिएट करके एक फंक्शन मिलेगा, जिसमें हम दो गोडाउन्स में आपस में मतलब गोडाउन दो दो जो गोडाउन है उसमें उसको क्रिएट करेंगे। और पहले तो देखेंगे कि एक गोडाउन में आइटम को कैसे एंट्री किया जाता है, फिर उस गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आइटम्स को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम एक मेन लोकेशन बना दें, जैसे कि रंगीर खाड़ी बना दिया हमने। इसको प्राइमरी देने देना है। आप चाहे तो मेन लोकेशन कर सकते हो, पर मेन लोकेशन नहीं करना है, इसको प्राइमरी करना है। मेन लोकेशन करने से आपको मेन लोकेशन जो है एक गोडाउन वो बाई डिफॉल्ट रहता ही है। एक से ज्यादा होगा तभी आपको नाम लिखना है, और क्योंकि हमको मेन लोकेशन नहीं बनाना है तो हम डायरेक्टली नाम दे देते हैं। और दूसरा हम बनाते हैं तारापुर, और इस सॉरी हाँ, ये अंडर में प्राइमरी दे देते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ से एस्केप आप करिए तो आप पीछे को आ जाएंगे एस्केप करके, जब भी बना लिया, जब जैसे ही बनाना खत्म होगा तो आप एस्केप करिएगा। एस्केप करने से आप पीछे आ जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आइटम जिस गोडाउन में रखना है उसका उसका आपको स्टॉक लेना है। मान लेते हैं कि हमारा कोई भी है, जैसे कि टीवी है, तो हमने टीवी के मैंने लिख दिया, मान लीजिए एलसीडी टीवी, एलसीडी टीवी लिख लिया मैंने 32 इंच, सिंपल है। और इसका अंडर कैटेगरी जो भी है आपको देना है तो आप दे सकते हो, बाकी सिंबल में हम पीस कर देते हैं। आप दो दे देना, और इसको क्वांटिटी आप करना। तो जैसे ही आप उसका क्वांटिटी ऐड करोगे, जैसे कि मान लिया हमने 10, और यहाँ पे आपको उस वो जो गोडाउन है उसको सिलेक्ट करना है कि आपको जो ये आइटम है एलसीडी टीवी 32 इंच का, वो किस गोडाउन में आपको उसको एंट्री करना है, या किस गोडाउन में आपको इन्वेंटरी जो है उसका स्टॉक लेना है। तो मान लीजिए मैंने रंगीखाड़ी में किया। सिंपल है, आपको अगर रंगीखाड़ी में करना है स्टॉक एंट्री तो रंगीखाड़ी में कर सकते हैं। अगर तारापुर में करना है तो तारापुर में कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली वहां पे घुस रहा है तो। और अगर आपको रंगीखाड़ी में आ रहा है, मान लीजिए डायरेक्टली अगर तारापुर में घुसा 10 पीस तो तारापुर कर देंगे, अगर रंगीखाड़ी घुस रहा है तो रंगीखाड़ी कर देंगे, है ना? तो ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया। तो हमने रंगीखाड़ी किया,
और उसका जो भी रेट है मान लो मैंने दे दिया 5,200। इसको मैंने एंट्री कर दिया। सिंपल सी चीज़ है, ये एंट्री हो गया, है ना? अब अगर तारापुर में आपको करना है तो आप तारापुर में भी कर सकते हो। मतलब ये आइटम करना है तो फिर अलग चीज़ है। मतलब अगर इसी को जैसे कि मान लीजिए पहले रंगीखाड़ी में घुसा और फिर रंगीखाड़ी से अगर ट्रांसफर हुआ, पहले रंगीखाड़ी में 10 पीस आ गया, फिर रंगीखाड़ी से 5 पीस भेज दिया गया तारापुर में, 5 पीस रंगीखाड़ी में रह गया, तो वो मैं आगे दिखाऊंगा। और अगर आपको तारापुर में करना है तो आपको इधर पता चल ही गया होगा कि तारापुर में कैसे करना है। सिंपल मैं एक चीज तारापुर में भी करके आपको दिखाया था। मान लीजिए माउस मैंने लिख दिया, इसको भी मैंने पीस में दे दिया, और 10 पीस माउस है जिसका रेट, अच्छा देखिए मान लो माउस है, जैसे मैंने क्वांटिटी दिया, तो मान लीजिए माउस जो 10 पीस है वो मैं माउस भी 10 पीस ही रखूंगा मान लीजिए, और मैं रेट दे देता हूँ 1200 करके। बात की बात, इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो समझ में आ गया आपको कि अगर किसी आइटम को डायरेक्टली रंगीखड़े में डालना है तो उस गोडाउन में आप डाल सकते हो, अगर आपको तारापुर में डालना है तो डायरेक्टली इस गोडाउन में डाल सकते हो। अब बात यह है कि पूरी भी स्टॉक को आपको ट्रांसफर कैसे करना है। मान लीजिए रंगीखड़ी से ये चीज तारापुर जाएगा टीबी 5 पीस, तो उसको आपको ट्रांसफर दिखाना कैसे है कि इस गोडाउन से उस गोडाउन गोडाउन में चला गया, है ना? उसको दिखाने के लिए आपने जो जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें अपने अकाउंटिंग वाउचर तो सभी ने यूज किया है, पर इन्वेंटरी वाउचर का यूज आप लोगों ने बहुत कम किया हो, है ना? उसी को मेंटेन करने के लिए हमको इन्वेंटरी वाउचर्स की जरूरत पड़ता है। हम इन्वेंटरी वाउचर में आके एंटर करेंगे, तो मान लीजिए जो भी आइटम है, मान लीजिए ये एलसीडी है 32 इंच का, 10 पीस का है ऑब्वियसली, इसको हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ये बताएगा कि ये किस गोडाउन से किस गोडाउन में ट्रांसफर करना है। सिंपल देखिए, एलईडी 32 इंच जो है वो तारापुर में जीरो दिखाएगा, क्योंकि तारापुर में वो स्टॉक लिया ही नहीं गया। तो सिंपल सी चीज है, वो 10 पीस जो है कहाँ रखा है रंगी खाड़ी में, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमको लिखना है कि यहाँ से आउट कितना होगा। हमने लिख दिया 5, इसका रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हमको यहाँ पे जाना है, मतलब पहले तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे 10 पीस है, 10 पीस में से 5 पीस, जैसे ही हम इधर आएंगे तो इधर तो हमको दिखा रहा है कि 10 पीस है, तो 10 पीस में से हमने 5 पीस इधर क्वांटिटी दे दिया कि ये आउट होगा, और रेट जो है वो ऑटोमेटिक आएगा। फिर हमको जाना है दूसरी साइड में जहां पे डालना है, ये सोर्स है, याद रखना ये सोर्स है। सोर्स का मतलब है कहाँ से उठ रहा है, और ये डेस्टिनेशन है कि कहाँ से पहुंच रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है और ये कहाँ से जमा हो रहा है, कहाँ पे जमा हो रहा है। ठीक है, सिंपल है। तो हमने सेम इसको एलईडी टीवी 32 इंच इधर कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया क्या, तारापुर, क्योंकि यहाँ पे पहुंच रहा है। कितना पीस, 5 पीस इधर से निकला, सिंपल इधर से कितना पीस निकला, 5 पीस, तो इधर कितना पहुंचेगा, 5 ही पीस, तो हमको 5 पीस इधर कर देना है, तो रेट ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, सिंपल है। हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब बात यह है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, है ना? अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो है ये प्रोडक्ट 5 पीस कहाँ है, गया या नहीं गया? तो इसका तो बहुत सारे उपाय है, पर सिंपल उपाय हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमको स्टॉक क्वेरी में जाना है, तो हम ये स्टॉक क्वेरी में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लिखा होगा कि 10 पीस था एलसीडीबी का, अभी रंगीन खड़े में दिखा रहा है 5 पीस, और तारापुर में दिखा रहा है 5 पीस। ये तो हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? ये इसको ऐसे आपको स्टॉक ट्रांसफर आप कर सकते हो, सिंपल सी चीज है, आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है तो। ठीक है, चलिए। अब जो दूसरा बात है, मान लीजिए वो स्टॉक चला गया, ठीक है। अब अगर आपको वो स्टॉक सेल करना है, सिंपल सी बात है, मान लीजिए वो स्टॉक सेल करना है, तो आप एक मतलब रंगीर खाड़ी से या तारापुर से सेल कैसे करेंगे उसको, जब सेल करेंगे, सिंपल है कि हम अगर सेल पे जाएंगे तो कोई भी एक रेफरेंस नंबर हम ले लेते हैं, और इसको कैश ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बस मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। लेजर जो है बना लेते हैं, लेजर, सिंपल है। ये तो जीएसटी में कर रहा हूँ, तो देखिए इधर पे स्टॉक आपको दिख जाएगा, एलसीडी टीवी 32 इंच। तो जैसे ही मैं 32 इंच पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करने को बोलेगा गोडाउन। यहाँ पे देखिए रंगीखाड़ी में 5 पीस है, तारापुर में 5 पीस है, सिंपल है। अगर आपको तारापुर से सेल करना है, सिंपल चीज है, अगर आपको तारापुर में सेल करना है तो आप तारापुर से सेल कर सकते हो इसको डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको तारापुर में सेल करना है, तो आप तारापुर से सेल कर सकते हो। मतलब तारापुर से मैं इधर दे दिया मैंने क्वांटिटी 3 पीस, और इसका जो रेट है वो मैं लिख देता हूँ 400। तो ये देखिए ये होगा, ठीक है। अब जैसे ये सेल हो गया,
मान लीजिए अब समझ में आ गया ना कि कैसे आपको गोडाउन को सिलेक्ट करना है सेल करते हुए। ठीक है, तो एंट्री तो मैंने दिखाई दिया। अब अगर आप स्टॉक को क्वेरी करेंगे, सिंपल चीज, अगर हम स्टॉक को क्वेरी करेंगे तो आपको इधर दिख जाएगा कि अभी रंगी खाड़ी में 5 ही पीस दिख रहा है और तारापुर में 2 पीस दिख रहा है, क्योंकि 3 पीस हमने सेल कर दिया। और वो दिखेगा भी, वो आपको दिखेगा भी कि वो कैसे सेल हुआ। देखिए इधर में दिख रहा है आपको कैश में सेल हुआ 3 पीस, जो कि गया। सिंपल सी चीज है। इसको हम एंटर करेंगे तो आपको इधर दिखेगा भी कि कैसे सेल हुआ, कहाँ से सेल हुआ। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा इधर। ओके, सिंपल सी चीज है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बस इतना ही आपको गोडाउन मैनेजमेंट दिखाना था, मैं दिखा